हमारा मंशूर MQM पाकिस्तान का वाज़े है। ये जो 24 वाला इलेक्शन है, 2024 वाला पहले से बहुत मुख्तलिफ है। माशाल्लाह हम जहाँ जा रहे हैं लोगों का रिस्पॉन्स है, लोग कहते हैं कि भाई खुशामदीद कहते हैं कि जब तक एक लोअर मिडिल क्लास तबके का बंदा नहीं आएगा तब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। 76 साल आपने वडेरों को, जागीरदारों को, सरमायादारों को वोट दिया, मगर रिज़ल्ट क्या मिला? हर महीना, हर साल, हर हफ्ता उस साल से, उस महीने से, उस दिन से बदतर होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वासडीएम के साथ दिलमुराद उमरानी का वरता फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ स्टूडियो में। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे साथ मौजूद हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा मीर अब्दुल खान जमाली साहब, जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं 255। तो आज इनसे एक डिस्कस करेंगे इलेक्शन के हवाले से। हमारे साथ रहिए। आइए सर से बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया दिलमुराद साहब। बहुत शुक्रिया मीर साहब वक्त देने का है। सर इलेक्शन की गहमा गहमी चल रही है, तो हमारे नाज़रीन को थोड़ा बताएं कि आपका मंशूर क्या है और आप किस प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जनाब, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका और आपकी पूरी टीम का कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे साथ आप नशिस्त कर रहे हैं। देखिए, हमारा मंशूर MQM पाकिस्तान का वाज़े है कि भाई सबसे पहले तो अख्तियारात जो वफाक ने सूबों को दिए थे वो सूबे अपने पास रख कर बैठ गए। सूबे नीचे ट्रिकल डाउन नहीं कर रहे हैं, नीचे अख्तियारात नहीं दे रहे हैं। जब तक कि नीचे अख्तियारात यूनियन कौंसिल लेवल तक नहीं पहुँचेंगे तब तक हमारे मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते हैं। जिस तरह से आप देखें कि तमाम जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें इसी तरह से है कि उनके अख्तियारात निचले सतह तक हैं, यूनियन कौंसिल लेवल के सतह पर है, फिर उनके मसाइल कंट्रोल भी होते हैं। अगर एक MPA या एक MNA होगा, सैकड़ों हज़ारों उसके हल्के में स्कूल आते हैं, सैकड़ों हॉस्पिटल्स आते हैं, तो वो एक MPA MNA अगर करना भी चाहे वो नहीं कर सकता है। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक MPA या MNA का काम नहीं है, वो आपके UC लेवल का काम है। आपके यूनियन काउंसिल के जो काउंसलर होंगे, जो चेयरमैन होंगे, वो उनको देख सकते हैं और उन तक आवाम की भी रसाई हो सकती है। ये हमारे नाज़रीन को थोड़ा ये भी बताएं कि सियासी गहमा गहमी चल रही है, तो आप भी वर्क कैंपेन चल रही है, तो कैसे देख रहे हैं लोगों में? देखिए, पहले से दिलमुराद साहब, अब आज का ये जो 24 वाला इलेक्शन है, 2024 वाला पहले से बहुत मुख्तलिफ है। माशाल्लाह हम जहाँ जा रहे हैं लोगों का रिस्पॉन्स है, लोग कहते हैं कि भाई खुशामदीद कहते हैं कि जब तक एक लोअर मिडिल क्लास तबके का बंदा नहीं आएगा तब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। और मैं बाकी जितने साथी हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं उनको ये वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई 76 साल आपने वडेरों को, जागीरदारों को, सरमायादारों को वोट दिया, मगर रिज़ल्ट क्या मिला? हर महीना, हर साल, हर हफ्ता उस साल से, उस महीने से, उस दिन से बदतर होता जा रहा है। बेहतरी की तरफ कोई भी चीज़ नहीं जा रही है। इस मर्तबा मैं एक लोअर मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा हूँ। अगर आप मुझे वोट देंगे, अगर आप मुझे जितवाएंगे, मेरा जीतना एक आम आदमी का जीतना होगा, मेरा जितना एक किसान का जितना होगा, मेरा जितना एक मज़दूर का जितना होगा, हारी का जितना होगा इंशाल्लाह, अगर मुझे लोग वोट देंगे तो। सर, जिस तरह आपने कहा है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको लाए, आप कामयाब होते हैं, तो क्या करेंगे उस ताउन के? देखिए, अगर एक ईमानदार बंदा आ गया ना, वो बिल्कुल इंशाल्लाह इन चीज़ों को ठीक कर सकता है। अभी ऐसा है कि जो इधर हमारे पास जो नुमाइंदे हैं जो कहते हैं कि भाई हम इलेक्शन जीतेंगे और अपना जिस तरीके से कैंपेन चला रहे हैं वो आप सबके सामने, आवाम के सामने है। MNA की तनख्वाह 5 सालों की मैं समझता हूँ कोई 3 करोड़ से ज़्यादा बनती नहीं है। तो इन लोगों ने इस 2 महीने के अंदर 70 करोड़ से ज़्यादा खर्चा किया है। 40 से 45 करोड़ में तो मैंने सुना है कि इन्होंने टिकट ख़रीद कर लाए हैं। जिस पार्टी से ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं तो 40-45 करोड़ इनके टिकट का कीमत है। बाकी इलेक्शन कैंपेन का खर्चा है। आप मुझे बताएं, अगर जो बंदा जिसकी 5 साल तनख्वाह 3 करोड़ होगी, वो क्या 70 करोड़ खर्च करेगा? वो अपना उसके लिए करेगा खर्च? मतलब नामुमकिन बात है। और दिलमुराद साहब, बड़ी मुश्किल तरीन बात और ताज्जुब की बात ये है, जब सैलाब चल रहा था, जब लोग रोडों पर पड़े हुए थे, जब जिस वक्त 103, 104, 105
बुखार लोगों को था। उस वक्त ऊपर से बारिश बरस रहा था, नीचे लोग रोडों के ऊपर बैठे हुए थे चारपाइयाँ देकर, और तो कुछ भी नहीं था, चारपाइयाँ देकर बैठे हुए थे। उस दौरान अल्लाह गवाह है कि हम लोगों ने उस दौरान हम निकले, उस दौरान हमने आवाज़ बुलंद किया। जिस वक्त लोगों को एक आटे की थैली के लिए लोगों को गोलियां मारी जा रही थी, और आपने एक अफसोसनाक वाक़या भी हमारे साथ हुआ था हमारे केटल फार्म की हदूद में, उस दौरान हम लोगों ने इनको एक बेहतरीन ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म बना के दिया था कौंसलर इत्तेहाद के नाम से। हालांकि मैंने समझा कि भाई मैं अपना अगर पार्टी लाता तो मैं पार्टी के नाम से भी इन लोगों को इकट्ठा कर सकता था, मगर मैंने कहा कि इस पर शायद इनको बहाने आ जाएंगे कि भाई ये पार्टी को लेकर आ रहा है या फिलान हो गया ढिमका, तो उस वजह से मैंने कौंसलर इत्तेहाद बनाया, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म इनको बना के दिया कि भाई ये लोग जो मौजूदा उस वक्त के MNA साहब थे, वो उस वक्त कहाँ थे, वो आते हमारे साथ बैठते, तमाम उस्ताद मोहम्मद और गंदाखा के कौंसलरान हमारे साथ थे, बेहतरीन एक हमारे साथ प्लेटफॉर्म था। उसके ज़रिए आके हमारे जो मुतालबात थे वो हमारे साथ बैठकर उनके मुतालबात हमारे मुतालबात जितने भी थे वो तमाम तर इलाके के बुनियादी इश्यूज़ पर थे, तो ना हमारे साथ वो लोग आए न बैठे। यही MNA साहब उस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहा था, वीडियो पैगाम दे रहा था कि भाई मुझे DC भी मेरा कहना नहीं मान रहा है। तो आप अंदाज़ा करें, आप देखें कि जो MNA उस वक्त कह रहा था कि भाई DC आपको नहीं मान रहा है, आज आप किस मुंह से आप आ जाए हैं दोबारा वोट मांगने के लिए, जब आप कहते हैं आपके पास इतना भी इख्तियार नहीं है तो आप छोड़ देना। तो इसका मकसद है कि उस टाइम आप ड्रामे कर रहे थे। अच्छा, आज उस्ताद मोमन, गंदाखा, जेकाबाद, लाड़काना, शिकारपुर, ठुल, कंदकोट, कोई ऐसा शहर नहीं है जिसकी गाड़ी इन लोगों ने मंगवाए हैं। 200-250 के करीब गाड़ी इन लोगों ने अभी मंगवाए हैं वर्क के लिए। तो उस वक्त क्या ये चंद एम्बुलेंसेज नहीं मंगवा सकते थे? उस वक्त क्या ये चंद डॉक्टर नहीं मंगवा सकते थे? उस वक्त क्या ये लोग चंद मेडिकल कैंप्स नहीं लगवा सकते थे? तो इनका आवाम के साथ कोई सरोकार नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये ताजिर हैं, इनका काम है तिजारत करना। और दूसरा, मैं आपके ज़रिए एक और चीज़ भी लोगों को बताता चलूँ कि देखें, ये जंग एक अमीर और गरीब के बीच में है। हमारे पास दो तबकात हैं, एक सरमायादाराना जागीरदाराना और एक है मजलूम और गरीब तबका। ये कुछ माह पहले इस जो हमारे MNA साहब, सबका MNA साहब थे, उनके मुंशी से उनके पैसे 1 लाख रुपए निकाला गया। तो उसके लिए 1 घंटे के अंदर अंदर वो चोर पकड़े गए, वो पैसे 1 लाख रुपया बरामद हुआ, सब कुछ हुआ 1 घंटे के अंदर। और मैं समझता हूँ कि ये न इतनी फास्ट शायद दुबई की पुलिस होगी, न इतनी फास्ट शायद कि अमेरिका या किसी और मुल्क की होगी कि 1 घंटे के अंदर इनकी चोरी बरामद भी हो गई और चोर भी पकड़े गए। आप उस्ताद मोहम्मद में आप देखें कि किस तरह के हालात हैं, रोज़ाना चोरियां डकैतियां हो रही हैं। 20-20 लाख रुपए जो हमारे बेचारे मिल ओनर हैं, राइस मिल ओनर हैं, उनके 20-20 लाख रुपए डकैती करके जाते हैं मिल के अंदर से। फिर अच्छा, उसके अलावा फिर गंदाखा में आप जाके अगर देखें तो गंदाखा में गरीब गुरबा की बकरियां, गाय चोरी हो जाती हैं, मोटरसाइकिलें चोरी हो जाती हैं। वो बेचारे कुरान पाक उठाकर रोड पर खड़े होते हैं, तो उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनका कोई चोर नहीं पकड़ा जाता है, उनकी कोई मदद नहीं करता है। इनका अगर एक मैंने आपको मिसाल दिया कि इनके लिए सारी चीज़ें मौजूद हैं और एक आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है इनके लिए। मीर अब्दुल सत्तार खान, जिस तरह आपने बात किया था सैलाब में, बरसात में लोग यहाँ पे जो बेयार और मददगार थे, आपके मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने कुछ किए थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने किया। हालांकि उस वक्त जितने भी कम वसाइल होने के बावजूद, क्योंकि उनके पास तो पूरा पाकिस्तान था, उन्होंने पूरे बलूचिस्तान में जितना उनसे हो सका, डेरा मुराद में उन्होंने किया, डेरा लयार में किया, उस्ताद मोमन में किया। और इससे पहले जो कोरोना था, हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में हम लोग जितना हमारा हाल था उसके मुताबिक हम लोगों ने किया। चाहे कोरोना में भी हम लोगों ने मदद किया, अच्छा इस सैलाब में हम लोगों ने मदद किया, ताउन किया, और मेडिकल कैंप्स हम लोगों ने सैलाब में लगवाए हैं, कुछ पार्टी के थ्रू, कुछ आप दोस्तों के राब्ते के ज़रिए मिसाल हम लोगों ने किया। अच्छा, हमारे ऊपर जब हम इन लोगों के हकूक़ मांग रहे थे तो उल्टा हमारे ऊपर FIR की गई, वो वक्त याद होगा सबको। तो हमारे ऊपर FIR की गई, तो इन बोतारों में से किसी ने मजम्मत करना भी गवारा न समझा।
اور اس وقت کے تمام شہری جتنے بھی لوگ تھے، سیاسی سماجی لوگ تھے، سارے ہمارے پاس آتے تھے ہمدردی کے لیے، چاہے ایف آئی آر سے پہلے چاہے ایف آئی آر کے بعد ہمارے ساتھ ہمدردی کرتے تھے، مذمتی بیان چلا رہے تھے۔ ان کا آپ ابھی بھی اگر آپ دیکھ لیں ان ڈیٹوں کو، ان تاریخوں کو، انہوں نے ایک مذمتی بیان تک نہیں چلوایا کہ بھائی یہ کیوں لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کیوں زیادتی ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ دوبارہ جیت کر یہ کیا کر سکیں گے؟ میں اس لیے دوبارہ سے میں لوگوں کو پیغام دیتا ہوں کہ بھائی خدا را یہ آپ کے پاس وقت ہے، یہ آپ کے پاس ٹائم ہے ان ظالموں سے، ان بھوتاروں سے بدلہ لینے کا۔ آپ ووٹ کے ذریعے ان سے بدلہ لیں، ان کو ریجیکٹ کریں۔ ایک عام آدمی کو پتنگ کے نشان کو مہر لگا کر، پتنگ کے نشان پر ٹھپا لگا کر آپ اپنی جیت کروائیں۔ میری جیت ایک عام آدمی کی جیت ہوگی۔ بہت شکریہ سر۔ آخر میں جو ہمارے ناظرین اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، استاد محمد گنداخا و دیگر ڈویژن نصیر آباد کے، آپ کیا پیغام دیں گے سر؟ دیکھیے، آپ کے ذریعے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں لوگوں کو، اور میں پیغام دلمراد صاحب سندھی میں دوں گا۔ मां पंहिंजे मज़दूर भाइरनि, राहकनि, रेड़ी वारनि, किसाननि, हिकु आम माण्हू खे मां इहो पैगाम ॾियां थो। ॾिसो 76 सालनि खां तव्हां ऐं असां सभिनि बोतारनि खे आज़मायोसीं। रिज़ल्ट सिफ़िर सिफ़िर आहे, कुझु बि न आहे। हर ॾींहुं, हर हफ़्तो, हर महीनो उन खां बदतर थींदो वञे थो। हे जेको करोड़ो रुपया इलेक्शन में ख़र्च करनि था पिया, इहे तव्हां ॾिसजो, इहो जूं ई इलेक्शन गुज़रंदो तव्हांजे मथां टैक्सनि जो भरमार थी वेंदो। मां तव्हांखे हिन दफ़ा चवां थो कि ख़ुदा रा तव्हां हिन दफ़ा पंहिंजे हिकु तबिके जे माण्हू खे आज़माए ॾिसो, जेको तव्हां मां हुजे, जेको तव्हांजे लेवल जो हुजे, जेको जंहिंजे हथ में तव्हां वठी सघो, जंहिंजे गिरेबान खां तव्हां वठी सघो, उन खे हिकु मरतबा, ऐं जंहिंखे तव्हांजे वोट जो ज़रूरत बि हुजे। ख़ुदा रा तव्हांजा वोट क़ीमती आहिनि। पंहिंजे वोट खे कंहिं बोतार खे, कंहिं वॾेरे खे वोट खे ॾेई करे ज़ाया न कजो। इहे साफ़ी गवाह वेठा आहिनि कि अॻे असां कंहिं बि इशू ते जॾहिं एहतजाज कंदा हुआसीं, नुमाइंदनि खे हल्फिया ड्रॉइंगूं ॾींदा हुआसीं। हाणे मां तव्हां आवाम खे अपील करां थो कि भई ख़ुदा रा पंहिंजे वोट्स खे ज़ाया न कयो, पंहिंजे नसलनि सां इहो ज़ुल्म ज़्यादती न कयो। प्लीज़ हिन मरतबा MQM पाकिस्तान खे वोट ॾेई करे इंतख़ाबी निशान पतंग ते ठपो हणी करे हिकु मरतबा चेंज आणो। और मां जो तव्हां सां इंशाल्लाह इहो वाइदो आहे, अगरि मूंखे तव्हां वोट ॾेई करे कामयाबु कयो अथव, अगरि मां तव्हांजे कमनि में, तव्हांजे उम्मीदनि में पूरो न थियमि, हिननि 76 साल खाधो, मां 76 ॾींहंनि में इंशाल्लाह तव्हांजा वोट तव्हांजे कदमनि में रखी करे तव्हां खां माफ़ी घुरी मां रिज़ाइन ॾींदुमि इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, ये था MQM पाकिस्तान के रहनुमा, कौमी असम्बली के उम्मीदवार मीर अब्दुल सत्तार खान जमानी साहब से, जिनसे हमने एक नशिस्त की है इलेक्शन के हवाले से। देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि अपने कमेंट्स राय दें और मुफाद अमल के तहत शेयर भी कीजिए। मुझे और मीर अब्दुल सत्तार खान जमानी साहब को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए वासा ऑडियो।